किसी के स्वीकारता अस्वीकारता से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार है। आप दोनों की बन क्यों नहीं रही? आखिर क्यों अनबन है? कभी आपने कोशिश नहीं की कि चीजें सामान्य हो जाए? मेरी कोई बुराई नहीं, मेरी क्या बुराई के बारे में कहा गया कि वो सक्षम नहीं है। अभी 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं अध्यक्ष कार्यकाल में, और शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 162-63 सीट करीब विधानसभा की जीती, वो सरकार बनी। बीडी शर्मा जी, मैंने कहा ना, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मैं इस प्रकार की बात नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह इन दिनों सदन से लेके बाहर तक लगातार अपने पार्टी और संगठन पर तीखे हमले बोल रहे हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा, तो संगठन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी खुद मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह लगातार अपनी पार्टी पे, संगठन पे हमलावर हैं, सदन में लगातार उन्होंने हमला बोला, उसके बाद फिर उनके बयान सामने आए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पे? देखिए, मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना नहीं है। मैं पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक आपने एक विधायक जो सागर खोरई के हैं उनके बारे में पूछा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। बीडी शर्मा जी बहुत ही सफल उनका कार्यकाल रहा है और अभी वर्तमान में है। उनके बारे में कहा गया कि वो सक्षम नहीं है। अभी 5 साल पहले ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं। तो विद्यार्थी परिषद से तो जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे आदरणीय अमित शाह जी बीडी वहीं से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से। हमारे नड्डा जी भी विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, बताया मुझे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी विद्यार्थी परिषद से निकले। विद्यार्थी परिषद से प्रदेश में और देश में अनेक नेता हैं, और उन सबका बहुत ही सफल और सक्षम नेतृत्व इस देश में और प्रदेश में चल रहा है। बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष कार्यकाल में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कार्यकाल में 29 की 29 सीटें लोकसभा ने जीती। बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष कार्यकाल में और शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 162-63 सीट करीब विधानसभा की जीती, वो सरकार बनी। बीडी शर्मा जी उम्र में कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी सक्षमता पर टिप्पणी कोई नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा सोचना है। आपको लेकर उन्होंने परोक्ष रूप से टिप्पणी की और उनका कहना था कि 2 कांग्रेसी नेता हैं जो भाजपा में आ गए हैं, मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, भले ही पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, किसी व्यक्ति के, किसी विधायक के स्वीकार अस्वीकार करने से कोई होना या नहीं होना वाली बात नहीं होती है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता मैंने ग्रहण की। उस समय प्रदेश का और देश का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था। आदरणीय सिंधिया जी वहाँ थे, आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वहाँ मौजूद थे, वहाँ बीडी शर्मा जी थे, संगठन के एक नेता थे। तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे स्वीकार किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, टिकट के बाद में 41,000 वोट से विधानसभा का चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मैं दोबारा चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव मेरी विधानसभा में हुआ। 86,000 वोटों से मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोट से हम लोकसभा का चुनाव हमने मेहनत से जिताया। तो मैं तो 3-4 परीक्षाएं पास कर चुका हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी का आप सबकी दुआ से सीनियर कार्यकर्ता हो गया हूँ। तो किसी के स्वीकारता अस्वीकारता से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार है। तो इस प्रकार की टिप्पणी का कोई मायने नहीं रखता, और मैं समझता हूं कि जो बात करना चाहिए पार्टी फोरम में करना चाहिए।
तो एक मान मर्यादा होती है। अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई बात करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बात ये भी कही कि जब प्रभारी मंत्री आए थे तो उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि एक भाजपा नेता कुछ लोगों की सीडीआर निकलवा रहे कार्यकर्ताओं की, कुछ उनके पास लड़कियां आई थी जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो क्या आपको जानकारी है इस बारे में? मुझे ना कोई जानकारी है। ये बेबुनियाद बातें हैं जिनका आज तक ना कोई सबूत मिला है ना वो दे पाए हैं। ये मैं क्या कहता हूँ, बहुत सारे अनर्गल बातें निकल रही हैं जिनका जवाब कभी मौका आएगा तो पार्टी फोरम पर जरूर दिया जाएगा। आप दोनों की बन क्यों नहीं रही? आखिर क्यों अनबन है? कभी आपने कोशिश नहीं की कि चीजें सामान्य हो जाए? मेरी कोई बुराई नहीं, मेरी क्या बुराई है? मेरी कोई बुराई नहीं, मैं तो सबको लेकर चलता हूँ। आज सागर जिले में आप देखिए, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, सभी हमारे भाजपा के नेता, भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कहीं भी हमारे अनबन किसी से है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्री मजबूरी में पार्टी ने उन्हें बना दिया, पर राजनीति। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। कभी मौका आए तो पार्टी फोरम पे बात करेंगे। तो क्या पार्टी के सामने आप मांग रखेंगे कि उनकी? अभी कोई, मैंने कहा ना, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मैं इस प्रकार की बात नहीं करता। तो ये थे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अब भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूं। मैं रूपेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पत्रिका, भोपाल।